नमस्कार, आप देख रहे हैं विश्व की खबर। मैं आपके साथ पूनम। आइए शुरुआत करते हैं एक बड़ी और नई खबर के साथ। में दक्षिण हरियाणा के किसान आज तहसील के सामने इकट्ठे हुए और उन्होंने बीजेपी की नीतियों का कड़ा विरोध किया। किसानों का कहना था कि बीजेपी सरकार ने किसान और जवान की कमर तोड़ दी है। मानेसर के आसपास की 1810 एकड़ की जमीन की बात करते हुए कहा, हमारी जमीन सरकार कोड़ियों के भाव 55 लाख रुपए किला खरीदा। किसानों ने सरकार को ललकारते हुए चेतावनी दी है, यह जमीन किसी के बाप की नहीं, किसानों की है। किसान अपनी मर्जी से चाहेगा तो जमीन देगा। साथ ही स्थानीय विधायक तथा सांसद सहित नेताओं को भी आड़े हाथों लिया गया और कहा कि कमजोर है इसलिए यह सब हो रहा है। किसानों पर अंग्रेजों के जमाने के काले कानून थोपना बर्दाश्त से बाहर है। आज़ादी के पहले के कानून को ढाल बनाकर किसानों की जमीन हड़पना चाहती है। दक्षिण हरियाणा भारतीय किसान खाप के प्रधान का कहना है कि ये ज़मीन किसानों की है और 36 बिरादरी की ज़मीन है कि अगर किसानों का मन करेगा तो सरकार को ज़मीन देंगे और किसानों का मन नहीं करेगा तो किसान सरकार को ज़मीन नहीं देंगे। सरकार को किसानों के साथ दबाव की राजनीति नहीं करनी चाहिए। मेरा नाम रोहता सरपंच गांव को मैं 1810 का अध्यक्ष हूँ, जो कि हमारा आज 2 साल हो गई धरना को। 2011 के अंदर हमारी ज़मीन गई थी 1810 एकड़ काशन की, जो आज 12-13 साल हो गई। सरकार ने 2020 में सेक्शन 6 किया और 2022 में सेक्शन 9 किया और अवार्ड हमारा सुना है 12 साल बाद में 2011 का 55 लाख रुपया। और 55 लाख आज हमारी ज़मीन कम से कम ना तो 25-30 करोड़ रुपये की ज़मीन है और 55 लाख में सरकार हमारी ज़मीन को ले रही है, क्योंकि ज़बरदस्ती कर रही है। अवार्ड 1 साल में करना था, जो कि सरकार ने 2 साल में अवार्ड किया। तो हम ये कह रहे हैं कि हमारा कोर्ट में भी केस चल रहा है, कोई हम अवार्ड गलत है तो नया अवार्ड करो। आज सरकार ने ज़मीन चाहिए तो नया अवार्ड के हिसाब से देना चाहिए, अब 12 साल बाद का हिसाब से देना चाहिए, क्योंकि हमारे इस 1810 में बहुत गरीब किसान हैं। कहीं का 1 कनाल है, कहीं का 2 कनाल है, कहीं का 3 कनाल है और ये हमारी 52,000 बीघा ज़मीन थी कासन के अंदर। ये सारी सरकार ने इंक्वायर कर ली, जो कि 1810 का ही टुकड़ा बचा है। तो हम ये कहते हैं भाई हमारे लिए छोड़ दो, क्योंकि हमारे पास और ज़मीन बिल्कुल नहीं है। हमारा 20-25 गाँव की ये मतलब ज़मीन है, कम से कम ना तो 8,000 आदमियों के नाम है ये। तो हमने तो यही कहा कि भाई सर, जैसे बावड़ में आपने 3664 किला छोड़ी 2015 में और 2012 में सेक्शन 4 किया, तो इसलिए हमारी ज़मीन छोड़ दो इसको। तो हमने मुख्यमंत्री ने कहा भाई हमारी ज़मीन छोड़ दो, आपने बावड़ की छोड़ी है। तो वो बोले भाई वो पैसा ज़्यादा मांग रहे थे, इसलिए हमने नहीं मतलब छोड़ दी। तो हमने कहा था हम आपसे मांग रहे 11 करोड़, हमारा ज़्यादा लग है तो हमारी ज़मीन भी प्रधान जी, आप लंबी बात पर मत जाओ, आप किसान खाप के प्रधान हो, आप सीधी बात कीजिए, सीधी बात करिए। क्या आज नायब सानी मुख्यमंत्री है, उनको आप हमारे चैनल के माध्यम से एक आवाज़ में क्या कहना चाहते हो? सभी खाप की तरफ से आपने बोलना है, क्या आप कहना चाहते हो? आपको कितना पैसा उसको देना चाहिए? अभी आज के दिन हमारी ज़मीन 1810 बिल्कुल रिलीज कर देनी चाहिए। अगर वो रिलीज नहीं करते, आगे से आपका क्या कार्य रहेगा? आज यहाँ पर राजबब्बर भी पहुँचने वाले हैं और चुनाव भी होने वाले हैं। इस चुनाव के बीच में मोदी ने किसानों को, जवानों को, दोनों को रगड़ा है। क्या कहना चाहेंगे आप? हम तो ये कह रहे हैं, जो भी अगर किसानों को मतलब ऐसे करेगा अनदेखी, तो किसान की हाल इतनी बुरी है, सब चीज़ की भूसम कर देंगे। लाल बहादुर शास्त्री ने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान। आज न तो वो जवान रहे और न ही किसान रहे, क्या कहना चाहेंगे? अगर किसान नहीं रहेगा, जवान नहीं रहेगा, तो फिर यहाँ पर क्या होगा? फिर कुछ भी नहीं होगा। हरियाणा, पंजाब, यूपी और दिल्ली के जो जितने भी हैं, हम लोग नॉर्मल परिवारों के आते हैं और हम पूरे ही अपने जवान खेती के ऊपर निर्भर हैं। और हमारे जो जवान थे फौज में जाते थे, सेना में जाते थे और हमारा निर्वाह होता था। दोनों को ये बेरोजगार करता जा रहा है और यहाँ पर बेरोजगारी भी युवाओं में बहुत ज़्यादा फैली हुई, भ्रष्टाचार फैला हुआ है, शिक्षा खत्म हो चुकी है, सौसत्य खत्म हो चुका है, रोजगार खत्म हो चुका है। क्या कहना चाहेंगे आप? देखो 4 साल अब फौज की वो करी है अग्निवीर, तो ये फौज तो बिल्कुल सरकार को छेड़नी नहीं चाहिए, क्योंकि 15 साल तो पहले ही नौकरी करके आते हैं।
तो इनका तो 4 साल के अंदर भी कोई रिश्ता भी नहीं होगा, बिल्कुल भी, वो भी बंद हो जाएगा। धन्यवाद सर। अग्निवीर इन्होंने चलाई है, 4.5 साल तो ट्रेनिंग भी नहीं होती और ये 4.5 साल में उसकी नौकरी भी कराएंगे, उसको बाहर भी भेजेंगे। क्या ऐसे में एक जवान संतुष्ट हो पाएगा? क्या हरियाणा के बच्चे ज़्यादा जाते थे और यूपी और दिल्ली के बच्चे ज़्यादा जाते थे फौज में? ऐसा है जी, ये अग्निवीर जो चलाया है ये बिल्कुल नाजायज़ है और इसमें फौज का बिल्कुल खात्मा हो जाएगा, क्योंकि 4.5 साल में 4 साल में फौजी कोई भी कुछ नहीं कर सकता। क्यों चलाया इन्होंने? क्योंकि इनकी पेंशन ख़त्म करने के लिए, अपनी पेंशन बनाने के लिए फौज को बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। 4 साल में कोई ऐसी ट्रेनिंग ले सकता जो आगे जाके लड़ाई लड़ेगा। कौन जाएगा 4 साल की सर्विस में आगे लड़ाई लड़ेगा? कौन मरेगा? ये बिल्कुल गलत है। सर ये हमेशा धर्म की बातें करते हैं, क्या धर्म की राजनीति करिए बीजेपी? हाँ, धर्म की राजनीति ये ठीक नहीं है। राजनीति धर्म में, धर्म सबका बराबर है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी भारतीय भाई भाई। जो ये हिंदू और उसकी करते हैं मोहम्मदन और फलाने की, ये बहुत गलत है। अभी पीछे प्रोग्राम चला था राम प्राण प्रतिष्ठा, जिस राम ने पूरे को हमको प्राण डाले हैं, तेरे में प्राण सभी में डाले हैं, क्या मोदी उस राम में प्राण डालेगा? नहीं डालेगा, क्योंकि मोदी प्राण प्रतिष्ठा जो बता रहे हैं राम के, राम सबका एक होता है। ये तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको लड़ाने के लिए करते हैं और कोई ऐसी बात नहीं है। अभी मैं इसका भविष्य होता है शिक्षा और युवा, और शिक्षा से ही हम लोग विकसित होते हैं। आज हमारे देश में शिक्षा भी टूटती जा रही है और युवा बेरोजगार होते जा रहे हैं। हरियाणा के युवाओं की मैं बात करूं तो नशे की गर्त में जा रहे हैं, क्या कहना चाहिए? सबसे पहले तो आपके चैनल का हम धन्यवाद करते हैं कि आप यहाँ पहुँचे हमारे किसानों के लिए। रही बात हमारे नौजवानों की, हरियाणा की आबादी देश में 2% है और हमारी जो शहादत है वो भी 80% है। खेलों के अंदर भी वही है, हमारी 70% है। हमारी खेलों में जो मेडल जाता है हमारे बच्चे उन पे। रही बात बीजेपी सरकार की, बीजेपी सरकार ने यहाँ पे सिर्फ लूटने के सिवा और कुछ नहीं किया। इन्होंने तो मंदिर दिखा, मंदिर तो हमारे यहाँ भी बाबा पूर्णमल का, विषम देव का, नारायण का, हम डेली उसमें जावा लोग मार रहे हैं। हमें शिक्षा चाहिए, हमें स्वास्थ्य चाहिए। गुड़गांव 62% रेवेन्यू देता पूरे हरियाणा को और गुड़गांव में 45 लाख आबादी है और 45 लाख में एक सरकारी हॉस्पिटल है, उसको भी तोड़कर पार्किंग बना दी। तो आप सर यहाँ की आप बात करो, मैं गुड़गांव बस स्टैंड की बात करूँ, गुड़गांव जो हॉस्पिटल है वो ये लोग बना नहीं सके, और बाकी रोजगार की बात करूँ और मैं बात करूँ भ्रष्टाचार की, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो लोग हैं अगर वो आईडी बनाते हैं भूमि की, उस आईडी के लिए भी काफ़ी कुछ होता है। पटवारी यहाँ कुछ खड़े होंगे, क्या होता होगी बता दें थोड़ा। ऐसा है जी, अगर किसी का बाप गुजर जाए तो विरासत होती है, उसको विरासत बोलते हैं। एक वसीयत होती है जो अपनी मर्जी से दे, एक विरासत होती है जो दादलाई मिले। विरासत का भी इंतकाल का 5-5 हज़ार रुपया मांग रहा है पटवारी, और पूछा गया इसका तो बाप मर गया, इसका बाल का गुजारी एक क्या करे, ऊपर तो दबाव है सरकार ने, खर्चा पानी दो, उसके लिए तो हमें क्या नाम है, जो इनका दफ्तर बनने लग रहा है, जो इनका खर्चा चल रहा है सरकारों का, ये फटीक मांग रहे हैं, जो कि पटवारी रोन लग रहे हैं। अब हम लेना नहीं चाहो लेकिन हमारी मजबूरी है, 5-5 हज़ार रुपये मांगे, नहीं है तो हमने सामने कर दो। रही बात यहाँ भ्रष्टाचार की, पिछली सरकारों ने किसानों के लिए स्टाम्प ड्यूटी माफ की। हरियाणा का किसान कहीं भी जाकर जमीन खरीदे उसको उसके स्टाम्प ड्यूटी माफ थी, उसको इलेक्ट्रिकल कनेक्शन फ्री मिलता था। इन्होंने 2014 आने के बाद में स्टाम्प ड्यूटी बंद कर दी, बिजली का कनेक्शन बंद कर दिया, 5% से 7% कर दिया इन्होंने जो स्टाम्प ड्यूटी है। और अब एक नया और है, शायद आपको पता है कि नहीं पता है, 2014-15 में जिन किसानों ने सरकार द्वारा अधिगत की हुई जमीन के मुआवजे से जो जमीन खरीदी थी उन पर स्टाम्प ड्यूटी का दोबारा से नोटिस डाल दिया है, उन पर रिकवरी डाल दी है। सर एक बात नई आई है, हाउस टैक्स। लोगों ने खुद अपनी गलियां बनाई, खुद रोड बनाए, जो गांव में लोग रहते हैं यहाँ पर, और उन गांव के ऊपर भी यहाँ हाउस टैक्स लगाने की बात चली और मांग रहे हैं हाउस टैक्स, और उसके लिए भी चल रही है। उसके लिए क्या करना चाहिए? हाउस टैक्स का ऐसा है जी, जो निगम बना नहीं है, हाउस टैक्स लगा दिया। अब आप ये बताओ, हरियाणा में 6700 गांव है, उन गांव में भी सरकार करोड़ों रुपए दे रही है, खर्चा दे रही है, और हमारी तो पंचायत में 70 करोड़ 100 करोड़ रुपया पड़ा था। हम अपनी पंचायत में अपना पैसा लगा ले तो हमें हाउस टैक्स की जरूरत ही नहीं है। और हमारी जो यहाँ के जो गाँव है वे साफ सुथरे हैं, स्वच्छ है, बिल्कुल ठीक है, उनको हाउस टैक्स की जरूरत ही नहीं है। ये तो एक यहाँ पे क्या है कि सुनो, हमारी जमीन जो जा रही है उसमें हरियाणा सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि ये अधिग्रहण हरियाणा सरकार का है। जब आप बैठे थे यहाँ पर, किस किस नेता ने आपको सपोर्ट किया, किस किस ने बोला कि हम चलेंगे आपके साथ चंडीगढ़?
हमारे बीजेपी सरकार थी तो उसके जो जितने भी नेता थे वो कोई भी हमारे साथ नहीं आ सकते थे, क्योंकि सरकार के अंदर होते हुए वो हमारे साथ कैसे आ सकते थे। बीजेपी के तो आप किसी भी लीडर को साथ में ले नहीं सकते। सर, सरकार जनहित के लिए बनाई जाती है, सरकार किसी के पर्सनल हित के नहीं बना। जब जनहित का काम था तो जनहित के लिए क्यों नहीं यहाँ के लीडर गए? आपका जो यहाँ पर विधायक भी है जोरावता, उसके बाद में आपका एमपी भी है, वो क्यों नहीं उन्होंने आपका साथ दिया? हमारे जो किसान है वो जोरावता के पास भी गए थे, एमपी के पास भी गए थे, दोनों के पास गए थे बार बार, लेकिन हमें कोई सी जगह से संतुष्टि नहीं मिली। हम किसान जो होते हुए हमने अपनी लड़ाई खुद लड़ने के लिए तय की है कि अगर हमारा सहयोग सरकार ने नहीं किया, उसने गलत अधिग्रहण किया है, तो हम कोर्ट में भी है और यहाँ हमारा जो धरना है वो अंतिम समय तक जारी रहेगा, जब तक हमारी लड़ाई में कोई फैसला नहीं हो जाता कि भाई हमारी जीत होती है या सरकार की होती है। ये तो बहुत आगे की बात है। धरना भी इसीलिए चल रहा है। 25 मई नजदीक है। हाँ, 25 मई नजदीक, क्या कहना चाहते हैं? 25 मई नजदीक है, जो है किसान अपनी भावना को अब जो उनको भी जितना भी ठेस पहुंचाया है सरकार ने, उसके प्रति अपनी भावना को प्रकट करेंगे वोट की चोट से। वो किस तरह से करेंगे ये तो आगे की बात है। और जो लोग आप में से कुछ आदमी ऐसे भी होंगे, आपने जयचंद की कहानी भी सुनी होगी, जो अलग जाएंगे, उनके बारे में भी थोड़ा बता दो, क्या करना है? नहीं, हमारे जो जयचंद बन जाएंगे उनके बारे में भी नहीं, जयचंद हमारे धरने में से कुछ लोग गए हैं, वो रीजन थे सरकार ने उनको बहकाया है। देखो, किसान में कोई जयचंद नहीं होता, लेकिन असलियत ये होती है कि किसानों को बहकाया आराम से जा सकता है। अब सरकार कह रही है कि अपने भाइयों को छोड़ जाए इंसान कैसा? वो तो ठीक है, गलत तो है ही, भाइयों को छोड़ जाए, लेकिन बहकाया किसने? सरकार ने थोड़ा बहकाया। मैसेज दे दो, भाइयों के साथ रहना अच्छा है, तो भाई समय आने पर भाई काम आएगा।